हेलो गाइस, कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर आप लोगों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे 1 से 46 तक, आज फिर से 47 से 65 तक ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया, तो याद रखिएगा पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो याद रखिएगा संक्षारण कहलाता है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे गिल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाले यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम हो सकता है, यानी Ca। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन है, तो याद रखिएगा अपघटन अभिक्रिया हम लोग का होगा 2KCl3 और उसके बाद 2KCl, उसके बाद 2O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे दिया है ZnO+C, उसके बाद Zn+CO। तो इसमें देखना है कि कौन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, ये वाला हम लोग का सत्य है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए AgNO3, उसके बाद प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, यह हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2Cu प्लस O2, उसके बाद यहाँ पे दिया है 2CuO, दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 नंबर सही आंसर होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। उसके बाद यहाँ पे दिया है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है। क्या होता है दोस्तों, श्वेत होता है। उसके बाद साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा उसमें छिपी, ये VBI है, बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा NO2 और O2। निम्न में से कौन सही है, यानी यहाँ पे दिया है फॉर्मूला, निम्न में से कौन सही है, तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पे हम लोग Na2CO3 10H2O, ये वाला हम लोग का क्या है सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। कौन सा, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है Fe2O3 + 2L, उसके बाद Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यहाँ पे यह हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये वाला हम लोग का सही होगा H2 + Cl2, उसके बाद 2HCl। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडक्स अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा CaO + 2HCl, उसके बाद CaCl2, उसके बाद प्लस H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे दिया है Fe + CSO4, उसके बाद FeSO4 + Cu होगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2, उसके बाद 2HCl, यहाँ पे होगा यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी, संयोजन समीकरण यानी संयोजन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत संयोजी कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद है CuO + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा यहाँ यह हम लोग का अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो यहाँ पे दिया गया है 2KCl3, उसके बाद 2KCl + 3